और सेक्टर है जो कि लगातार फोकस में है, चाहे फिर क्रूड की उथल पुथल हो या फिर अनलॉक स्कीम के कैंडिडेट की बात होती हुई दिख रही हो। एयरलाइन स्पेस लगातार फोकस में है, लेकिन अब एयरलाइंस कंपनियों की बात अगर करें तो पिछले 4 महीनों में तीन बार हवाई किराए में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कुछ रूट्स पर 225% तक का इजाफा भी देखने को मिल चुका है। कितना महंगा हो चुका है हवाई सफर और इसके पीछे की वजह क्या है, आइए एक बार समझ लेते हैं। सौमित ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। सौमित, एयर फेयर्स तो लगातार बढ़ती जा रही हैं, इसके पीछे की वजह क्या देख रहे हैं आप? एयर फेयर्स अगर आप देखेंगे तो पिछले 4 महीनों में तीसरी बार बढ़ा दिया गया है। पहला मेजर हाइक आया था मार्च में, दूसरा मेजर मई में और अब जून में वापस से एयरलाइन कंपनीज ने एयर फेयर्स जो है वो हाइक कर दिया। अब अगर आप 7 डे फॉरवर्ड बुकिंग के प्राइसेस देखेंगे तो वो करीब 4% टू 15% से बढ़ा दिए गए हैं और 2 मंथ फॉरवर्ड के प्राइसेस अगर आप देखेंगे तो 6 टू 10% से उनकी हुई है। अब ये प्राइसेस हमने आज सुबह चेक की थी तो 7 डे फॉरवर्ड हो जाएंगे जुलाई 4 के टिकट प्राइसेस और 2 मंथ फॉरवर्ड हो जाएंगे अगस्त 26 के टिकट प्राइसेस। अब अगर आप टॉप 5 रूट्स देखेंगे जहां पे सबसे बड़ी हाइक आई है 7 डे फॉरवर्ड में, तो उसमें रूट्स आते हैं जैसे कि हैदराबाद मुंबई, बैंगलोर मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली कोलकाता और दिल्ली मुंबई। इन 5 रूट्स में जो टिकट प्राइस हाइक हुआ है वो करीब 6 टू 15% हुआ है। अगर 2 मंथ फॉरवर्ड में अगर आप टॉप 5 रूट्स में देखेंगे तो करीब 10% का हाइक हुआ है सारे ही रूट्स में। अब पिछले 4 महीने में जो 3 बार हाइक हुआ है उसमें से टिकट प्राइसेस हुए हैं वो करीब 26 टू 47% से बढ़ गए हैं 7 डे फॉरवर्ड के बुकिंग रेट्स और 2 मंथ फॉरवर्ड के जो बुकिंग रेट्स है वो करीब 107 टू 225% से बढ़ चुके हैं। तो एक बड़ा मेजर हाइक देखने को मिला है पिछले 4 महीनों में टिकट प्राइसेस में। अब इसके पीछे एक ही कारण है, वो है फ्यूल प्राइसेस जो बढ़ गया है। फ्यूल प्राइसेस एक एयरलाइन कंपनी के लिए करीब 45 टू 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट होता है और ईयर टू डेट अगर आप देखेंगे तो ब्रेंट क्रूड करीब 45% से बढ़ चुका है और जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल के प्राइसेस है में वो करीब 90% से बढ़ चुके हैं। अब ये अच्छी बात है कि एयरलाइन कंपनीज कंज्यूमर्स को पास ऑन कर रही है जिनके वजह से उनका मार्जिन्स मेंटेन रहेगा, बट कंज्यूमर्स कैसे रिएक्ट करते हैं इस प्राइस हाइक को ये देखना भी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप देखेंगे तो अभी जो एयर ट्रैफिक है वो अभी भी प्री कोविड लेवल के नीचे ही करीब 80% के आसपास एयर ट्रैफिक चल रहा है। तो आगे जाके एयर ट्रैफिक कैसे ट्रेंड आउट करता है ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल, तो हवाई सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए एक बुरी खबर है। यहाँ पर लगातार किराया बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और आगे भी अगर कच्चे तेल की चाल ऐसे ही रही तो फिर और भी कीमतें में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि एयरलाइन कंपनियों की और मिनिस्ट्री के बीच में विवाद भी वार्तालाप भी चल रहे हैं इसको लेकर कि किस तरह से इन रेट्स को अफोर्डेबल बनाया जाए और इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल काफ़ी महंगा हो चुका है अभी तक हवाई सफ़र को देखें तो। बहुत बहुत शुक्रिया सौमित ये सारी जानकारी देने के लिए। और नीरव, आपसे समझना चाहेंगे, काफ़ी स्टॉक्स पर हमने चर्चा की, लेकिन आपकी तरफ से और कुछ ट्रेडिंग रिकमेंडेशन आज के लिए? मेरे हिसाब से जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि मिड कैप पिक्स जो है, मिड कैप स्टॉक्स, उसमें आप ज़्यादा ट्रेडिंग करें आज के दिन में। तो मेरे हिसाब से नोसिल जो है वो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये स्टॉक में एक बहुत अच्छा बढ़िया फॉर्मेशन भी है, 50 और 200 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी है ये स्टॉक। सो डेफिनेटली यहाँ से थोड़ी बहुत और बाइंग आ सकती है। तो 280 के टारगेट के लिए इसे खरीद सकते हैं। 252 का आप स्टॉप लॉस लगाएं और इसे बाय करें। दूसरा जो स्टॉक है वो है आईजीएल। देखिए, आईजीएल की बात करूं तो बहुत समय बाद ये स्टॉक में तेजी आई है और मेरे हिसाब से ये तेजी अब रहेगी। बहुत बढ़िया बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनाया है ये स्टॉक ने, तो यहाँ से खरीदने की राय रहेगी। 355 का आप स्टॉप लॉस लगाएं और मेरे हिसाब से 400 का आता हुआ दिख रहा है और बहुत जल्द आता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, तो चलिए, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, नोसिल जैसे स्टॉक्स हैं जो कि नीरव के रडार पर मिड कैप स्पेस में इनकी टॉप पिक्स। नीरव, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। चलिए